संभल में होली खेलने के बाद जामा मस्जिद में नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई और होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था, लेकिन होली खेलने के बाद नमाज अदा की गई और ऐसे में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सभी समुदाय के लोगों ने अपने अपने त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाए। तो सत्यपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मामले पर जानकारी के साथ में। सत्यपाल, कल बहुत बड़ा दिन, होली भी और जुमे की नमाज भी, प्रशासन सख्त दिखाई दिया, लेकिन इसके साथ ही एक नई मिसाल कायम कर दी है संभल में लोगों ने, क्योंकि ये वही संभल है जहां पर हमने देखा कि कुछ महीने पहले यहाँ दंगा हो गया था, लेकिन अब ये कल की तस्वीर सामने आई है जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए गए और इसके साथ ही जुमे की नमाज भी अदा की गई। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो कल जो सबसे बड़ा प्रशासन को भी डरता कहीं बवाल ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, इसी को लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्योंकि कल की नमाज भी थी और हिंदू समुदाय के लोगों का जो होली का त्योहार था वो भी था, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से जिस तरीका से निर्देश दिए गए थे शासन के लिए और जो हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदायों के लोगों के लिए, उस तरीका से उन दोनों समुदाय के लोगों ने पालन किया और उसी तरीका से दोनों समुदाय के लोगों ने वहां पर उनका पालन करते हुए उनको अपने त्योहार मनाए। इसी को लेकर के जो संभल प्रशासन की बात की जाए, संभल प्रशासन ने हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदायों के साथ लगातार बैठक की, उन्हें बताया, बातचीत कर उन्हें जानकारी दी कि अपना अपना त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, जिससे कि कोई भी शांति व्यवस्था भंग ना हो सके। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल प्रशासन की तरफ से त्योहारों को लेकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स के साथ, यूपी पुलिस के साथ, पीएससी के जवानों के साथ पुलिस फ्लैग मार्च निकाला। तो इसी को लेकर के संभल में जो कल त्योहार मनाया उसमें सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की निगरानी से वहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। संभल एसपी ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी अफवाह फैलाएगा या कोई भी सोशल मीडिया पर कोई इस तरीका की पोस्ट वायरल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को लेकर के पहले जो हिंदू समुदाय के जो होली का त्योहार में जो जुलूस निकाले थे, पहले दो जुलूस निकले, एक आरएसएस वालों का जुलूस निकला, दूसरा बड़ा जुलूस जो हिंदू समुदाय के लोग थे उसमें जो होली का त्योहार रंग गुलाल उड़ा करके इस तरीका से होली खेल रहे थे वो जुलूस निकाला। तो उसी को लेकर के जब दोनों को जुलूस निकालने के बाद फिर संभल प्रशासन की तरफ से जो समय दिया गया था मुस्लिम समुदाय के लोगों को 2:30 पर अपनी नमाज अदा करेंगे, नमाज शुरू करेंगे, तो उसी को लेकर उन्होंने भी अपनी जुम्मे की नमाज शुरू की और दोनों ही लोगों ने अपने शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज भी अदा की। और जो हिंदू समुदाय के लोगों ने होली का जो जुलूस था, त्योहार था, अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। तो इसी को लेकर के संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के द्वारा बताया गया कि दोनों ही समुदाय के लोगों से हमारी बातचीत हुई, दोनों ने हम पर विश्वास किया और हमने कह दिया था अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सीधे हमें बताएं, जिससे कि हमने उसका निस्तारण कर सके। तो इस बात को लेकर दोनों समुदाय के लोगों में उसका उनको भरोसा भी था कि अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम संभल के जिलाधिकारी को बताएंगे और उसका निस्तारण होगा। तो इसी को लेकर के दोनों समुदाय के लोगों ने अपने अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण मनाए। कई जगह पे तो संभल में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने होली का त्योहार गुलाल लगा करके, रंग लगा करके आपस में भाईचारे को निभाते हुए उसे होली का त्योहार मनाया भी। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए संभल प्रशासन की तरफ से दोनों हिंदू और मुस्लिम के जो त्योहार थे वो दोनों शांतिपूर्ण अदा होने के बाद, पूरा होने के बाद, तो उसको लेकर के जो उन्होंने राहत की सांस ली शासन प्रशासन की, क्योंकि वो लगातार संभल प्रशासन जो लगातार 7 दिन पहले से लगातार इस तरीका की तैयारी कर रहा था कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, कोई शांति व्यवस्था भंग ना कर दे। तो इसको लेकर के जो संभल डीएम की तरफ से बताया गया दोनों जुम्मे की नमाज और जो होली का त्योहार था वो संपन्न किया गया, सफल से संपन्न किया गया। कोई भी पूरे जनपद में कहीं कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली जिससे कि कोई शांति व्यवस्था भंग हो सके। जी रितु। बिल्कुल। और नमाज का टाइम क्या था, होली कितने बजे तक खेली गई, क्योंकि ये बताया जा रहा है होली खेलने के बाद में नमाज अदा करने के लिए गए थे लोग, तो क्या वक्त रहा, क्या टाइमिंग रही जो कि इस तरह से मैनेज हुआ कि दोनों ही त्योहार शांतिपूर्वक मना लिए गए? की गई थी उसमें बातचीत की गई तो उन्हें जानकारी दी गई थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो 2:30 पर अपनी जुम्मे की नमाज अदा करेंगे और उससे पहले जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपने त्योहार मनाएंगे। तो इसी को लेकर के दोनों समुदाय के लोगों ने अपना अपना जो समय दिया गया था प्रशासन की तरफ से उसका समय के अनुसार उन्होंने त्योहार मनाया और इसी की वजह से जो संभल प्रशासन लगातार उसमें अलर्ट रहा और इसी की वजह से दोनों के जो त्योहार थे, चाहे जुम्मे की नमाज हो चाहे होली का त्योहार हो, दोनों का सफल से संपन्न हुआ। वहां पर डीएम
एसपी भी खुद अपनी निगरानी रहे, तमाम फ्लैग मार्च किया गया, सीसीटीवी कैमरे पर कड़ी निगरानी की गई। तो डीएम के द्वारा जो जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि जो सकुशल जो संपन्न हुआ है जुम्मे की नमाज और जो होली का त्योहार, वो दोनों ही समुदाय के लोगों ने हमारे जो शासन के निर्देश है उन निर्देशों का पालन किया। दोनों समुदाय के लोगों का जो त्योहार है वो सकुशल संपन्न किया गया है। जी चलिए ठीक है सत्यपाल, जुड़े रहिए साथ में, और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपके से। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। होली के दिन जुमे की नमाज भी थी। सबने शांति और भाईचारे के साथ अपने त्योहार मनाए। इस दौरान पुलिस हर तरह से नजर बनाए हुए थी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। हालांकि कुछ जगहों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने सब संभाल लिया। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उन्नाव की, दूसरी शाहजहांपुर की। दोनों जगह आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन तैनात दिखाई दिया। एक एक व्यक्ति पर नजर रखे हुए पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में शहरों में तैनात रहे ताकि किसी भी तरह का बवाल ना हो। शाहजहांपुर से हमारे साथ में संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, शाहजहांपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें तो साफ देखा जा सकता है बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर होली मनाई गई है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से डटा रहा है ये वाकई में काबिल तारीफ है। जी, हम बताते चले कि कल बड़े लाट साहब का जुलूस कल शाहजहांपुर में निकाला गया, जिसके चलते कुछ हुड़दंगियों द्वारा आरएफ और पुलिस पर कांच और जूते फेंकने की कई घटनाएं सामने आई, जिससे आक्रोश में पुलिस और आरएफ के जवान आ गए और उन्होंने लाठियां वगैरह बरसाई, और जिसमें कुछ निर्दोष और कुछ लोगों की हल्की मामूली चोटें भी आई। और पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि कुछ हमारे जवानों को भी हल्की कुछ चोटें आई हैं। जी बिल्कुल, ये जो लाट साहब का जुलूस होता है इसको लेकर वाकई में काफ़ी चिंता और साथ ही चुनौती थी पुलिस प्रशासन के सामने कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हो रहे जाते हैं। आप बता रहे हैं कि कुछ खबरें ऐसी आई थी कि लगा था कि विवाद हो जाएगा, लेकिन उसे मैनेज कर लिया गया। क्या विवाद रहा था? कितनी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी? विवाद जो उपद्रवियों द्वारा कुछ शीशे और जूते फेंकने की घटनाएं सामने कहीं आई थी। छुटपुट घटनाएं थी, बाकी प्रशासन द्वारा सब कुछ संभाल लिया गया था। अब पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सब चीजों पे हमारा कंट्रोल रहा है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी बता रही हैं कि काफ़ी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सत्यपाल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संभल से। सत्यपाल, देखिए शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन तस्वीरें भी हमने देखी कि बड़ी ही यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से जो त्यौहार है वो मना लिए गए। हालांकि कुछ छुटपुट खबरें भी सामने आई, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव थी और इसके साथ ही वो ये जानती थी कि जरा सी भी चूक कोई भी बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो समझ में आता है कि किस तरीके से प्लानिंग की गई होगी। इसमें सिर्फ ना पुलिसकर्मी बल्कि और भी कई इस तरह की जो एजेंसियां हैं एक्टिव रही होंगी, जिन्होंने होली के वक्त पे, होली के त्योहार के वक्त पे, नमाज अदा करने के वक्त पे अपनी भूमिका निभाई होगी। संभल डीएम एसपी वहां पर मौजूद रहे थे। संभल एएसपी सीओ अनुज चौधरी इनके द्वारा तमाम पुलिस फोर्स के साथ वहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया। तो इसी को लेकर के यूपी पुलिस के साथ पीएसी के जवान, आरएफएफ के जवान, तमाम चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए थे। जहां जुलूस निकाला जा रहा था वहां ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कड़ी रखी जा रही थी, और जहां जुम्मे की नमाज अदा की जा रही वहां भी ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही। एक तरीका से देखा जाए संभल शहर तक कल पूर्ण तरीका से पुलिस छावनी में देखने को मिल रहा था। चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। इसी को लेकर के जहां पर जो दोनों समुदाय के लोग थे उन्होंने इस तरीका से पहले से ही सहमति कर रखी थी। हालांकि प्रशासन को डर था, क्योंकि 24 नवंबर जो हिंसा हुई थी उससे पहले सर्वे के दौरान वहां पर जो हिंसा हुई थी उससे पहले भी प्रशासन को आश्वासन दिया गया था मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। फिर उसके बाद भी विश्वास देने के बाद भी वहां पर जो हिंसा हुई उस दिन से 24 नवंबर के हिंसा होने के बाद जो संभल पुलिस है वो लगातार अलर्ट देखने को मिल रही, एक्शन मोड में देख रही। जो पहले उपद्रवी थे उन लोगों को लगातार पुलिस की उन पर कड़ी निगरानी थी। संभल एसपी का कहना था जो इस तरीका से शांति व्यवस्था भंग करने वाले लोग थे वो वहां पर नहीं थे। अगर इस तरीका की किसी भी ने भी कोशिश की तो उसको किसी में बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को लेकर के जो दोनों समुदाय की बात की जाए, चाहे मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो, दोनों समुदायों में पुलिस का इतना खौफ था कि कोई भी मुंह से जुबान से कोई भी शब्द निकालने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए
और जो मौलाना थे, ये धर्मगुरु थे, उन्होंने कह दिया था कि हम जो प्रशासन के निर्देश हैं, जो शासन के निर्देश हैं, उनका पालन करेंगे। तो इसी को लेकर के दोनों ने जो शांतिपूर्ण तरीके से दोनों स्कूल से संपन्न कराए, जो जुम्मे की नमाज और होली का त्योहार को लेकर के, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कहीं ना जो संबल पुलिस थी, संबल प्रशासन था, वो एक्शन मोड में था, अलर्ट था। तो इसी की वजह से जो वहां पर जो दोनों ही त्योहार हैं वो सकुल से संपन्न किए गए, और इसी को लेकर के संबल प्रशासन ने जब त्योहार सकुल से संपन्न हुए, उसके बाद राहत की सांस ली। डीएम ने कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यपाल।